दोस्तों, हम काफ़ी दिनों से आपसे सरकारी जायदादों की यानी प्रॉपर्टी की लूट यानी कि लैंड ग्रैबिंग कह सकते हैं, लैंड लूट कह सकते हैं, घोटाला कह सकते हैं, पैसे की बर्बादी भी कह सकते हैं। तो ऐसे सब हम क्रम अनुसार आपके साथ एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ऐसे ही किस्से पे है जिसका आंकड़े में अगर हम कहें 753 यानी कि 7 एकड़ जगह, 5 साल और 3 करोड़। हुआ यूँ 2020-21 में पेप्सू बोर्ड के एक उसमें एजेंडे में पास होता है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए जो बड़ी उच्च स्तर का हो। तो ये डिसाइड होता है कि ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब इसको डेवलप करेगा। पेप्सू बोर्ड ये 7 एकड़ जगह मात्र 100 रुपये में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दे देता है और 2021 में इस पे 3 करोड़ रुपया लगाया जाता है इसकी 4 दीवारी और ट्रैक बनाने में, बाथरूम वगैरह बनाने में, ऐसा कुछ। अब ये 3 करोड़ रुपया हमारे पास जानकारी कहाँ से आई? हरदयाल सिंह कंबोज है, कांग्रेस के एक्स MLA राजपुरा। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि ये पैसा वो लाए थे, जो बाकी का पैसा है वो अभी तक नहीं लगा इस पे। क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान वो दे चुके हैं, कह चुके हैं, तो हम मान लेते हैं कि 3 करोड़ होगा। फिर आती है 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार। हर एक राजनीतिक दल की तरह आम आदमी पार्टी भी इसके पैसा बंद कर देती है देना, कोई पैसा नहीं देती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से जो आना था। तो ये काम 21 से आज तक पूरा नहीं हुआ, यानी कि लगभग ये समझ लीजिए कि शुरू ही नहीं हुआ। इस बीच चोरियां हुई अंदर से, ट्रैक की जगह ले ली बड़ी बड़ी जंगली ग्रास ने, झाड़ियों ने, और बाथरूम के सारा सामान जो चोर ले जा सकते थे वो ले गए। फिर आता है 2023 में फिर एक पेप्सू बोर्ड के एजेंडे में आता है कि इस स्टेडियम के लिए इंडोर स्टेडियम बनना था। उसमें 5.25 करोड़ यानी 5,25,000 करोड़ पेप्सू देगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, जिसमें से 3 करोड़ रुपया वापस नहीं करना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। ये जो हम मीनिंग ड्रा कर सके उस एजेंडे आइटम से। तो 25 की जब प्रोसीडिंग आती है, मिनट्स आते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि ये कहा गया मीटिंग में पास हुआ ये कि ये पैसा उसी काम के लिए ही खर्च किया जाए जिस काम के लिए 2021 में ही इसकी अप्रूवल दे दी गई थी। अब 31 अक्टूबर 2025 को म्यूनसिपल कौंसिल राजपुरा की एक बिजनेस मीटिंग में एक एजेंडा आता है कि यहाँ के लिए 2 गार्ड और 3 माली रखे जाएं ताकि यहाँ के आसपास के बच्चे खेल सकें वहाँ। इन बिटवीन सामान तो लगभग सारा चोरी हो गया। उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में विधायिका जी द्वारा दिया गया एक बयान सामने आता है कि इसी जगह यानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक स्विमिंग पूल बनाया जाए। अब हमने बात की लगभग सभी कंसर्न डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपल काउंसिल से, सरदार हरदयाल सिंह कंबोज एक्स MLA राजपुरा से, पेप्सू बोर्ड से, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं हुई कहीं से भी कई चीज़ों के बारे में। तो हमने बात की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पटियाला से। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सितंबर 25 में हमने एक परमानेंट खो-खो का कोच रखा है। अब बास्केटबॉल की भी ट्रेनिंग बीच में दी जा रही है, यानी ये दिसंबर 25 की बात है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी हमारे पास कुछ रिपेयर के लिए फ़ंड आया है हेड ऑफिस से, तो उसके लिए हम बाथरूम वगैरह रिपेयर करा रहे हैं। जब उन्होंने बात की कि हमें गार्ड चाहिए होगा, हम देख रहे हैं अपने अप्रूवल ले रहे हैं हेडक्वार्टर से, तो हमने उनका ध्यान दिलाया म्यूनसिपैलिटी के 31 अक्टूबर 25 के एजेंडे की तरफ, जिसमें ये था
कि 2 कार्ड 3 माली वहाँ रखे जाएं। तो उनका कहना था स्पष्ट रूप से कि हमें म्यूनसिपैलिटी से कुछ नहीं लेना देना। उसके बाद जो बात हुई हमारी कि आपको यहाँ इंडोर स्टेडियम बनाना था, उसके लिए पेप्सू ने ये 5 करोड़ 25 लाख रखा हुआ है, जो कि अप्रूव्ड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी मीटिंग में पास हुआ है। तो उनका कहना था ये जगह जितनी भी है 7 एकड़, ये कम है, आउटडोर स्टेडियम के लिए ही पूरी हो पाएगी, यहाँ इंडोर स्टेडियम बन ही नहीं सकता। अब ये सारा माजरा, सारे एपिसोड से क्या कुछ सवाल आपके दिमाग में नहीं आते? आखिर 2021 के बाद यहाँ काम बंद हो गया, 26 तक क्यों नहीं शुरू हो पाया? क्यों विधायिका जी गवर्नमेंट से फंड का अरेंजमेंट नहीं करा पाए? या इस देरी का जो कारण है कुछ और है अगर, तो क्या विधायिका जी इस मामले की छानबीन कराएंगे और दोषियों को सज़ा दिलाएंगे, चाहे वो कोई अफसर हो, ठेकेदार हो या कोई भी हो चाहे? इसके बाद म्यूनसिपैलिटी में ये गार्ड्स का मुद्दा क्यों आया, एजेंडा क्यों आया, जब म्यूनसिपैलिटी का कुछ लेना देना ही नहीं है? इसके बाद जब वहाँ पे जैसे कि उस अधिकारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बताया हमें अपना नाम बताने की शर्त पर कि यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बन ही नहीं सकता, 2021 से ये अप्रूव्ड है खर्चा 5.25 करोड़, 21 में ही ये काम शुरू हुआ था, तो क्या इसकी फिजिबिलिटी देखी नहीं गई उसमें? क्यों ढिंढोरा पीटा गया नेताओं द्वारा कि यहाँ इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है? आखिर ये पेप्सू के एजेंडे में क्यों आया, फिर कैसे आया? चाहे पैसा रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन वो जो आउटस्टैंडिंग है अप्रूवल आज भी पेप्सू में अलाइव है, खड़ी है वहाँ पे, उस एजेंडे को वापस भी नहीं लिया गया। ये कुछ चीज़ें सवाल खड़े करती है कि कैसे इन अफसरशाही की जो लापरवाहियाँ हैं उसकी वजह से 3 करोड़ रुपया 21 में खर्च हुआ, 26 आ गया, 5 साल का इंटरेस्ट गिनिए, 5 साल से लैंड यूज़ नहीं हुआ जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। ऐसा सब क्यों हुआ? क्या नेताजी इसका जवाब देंगे? शायद हमें, आपको, जनता को इसका जवाब कभी ना मिले, हमेशा की तरह। दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ परिवर्तन 24। तो अगली बार, अगले एपिसोड में हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा ही किस्सा कोई ज़मीन के उसका शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ परिवर्तन 24 को यूट्यूब पर, लाइक फॉलो कीजिए इंस्टा फेसबुक पर। वो ये मुद्दा कि कैसे नेता, अफसर और द रिच, द अफ्लुएंट्स क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं।